वेलकम टू पावर प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए, अगर बात हो रही है 100% प्रॉफिट की, तो क्यों ना बात करिए ऐसी लीग की जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा रही है हमें। ऐसे लीग में हमें 3-4 दिन से सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। कम से कम अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 लाख रुपए मैं कमा चुका हूं, जिसमें से 5 लाख रुपए मैंने वुमेन्स के मैच में कमाए हैं। विनिंग आपको मैंने कल दिखाई थी, और जिसने नहीं देखी वो टेलीग्राम पे जाके देख सकता है। मेरी कल की 5 लाख की विनिंग सबसे ज्यादा मैंने वुमेन्स के मैच में कमाया है, और इसमें तो मैं हर दिन लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूं, और विनिंग टेलीग्राम पे भेज रहा हूं। जिसने अभी तक नहीं देखी है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और कहां पे दे रखा है? जी हां भाइयों, कमेंट बॉक्स में। तो आप आज कुछ चीजें मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जाननी जरूरी है, जो इसलिए वीडियो स्किप मत करना, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना। और फ्री गिव अवे के लिए आपको एक बात बता दूं, 500 रुपए का फ्री गिव अवे तो है, लेकिन दोस्तों ईमानदारी रखो अपनी साइड की, क्योंकि हम भी अपने लिए मेहनत करते हैं, आप भी आपके लिए भी मेहनत करते हैं। तो फ्री गिव अवे का आप आंसर दे रहे हो तो भाई साहब 4-5 आईडी मत बनाओ दोस्तों, पता लग जाता है। एक आईडी से जवाब दो और फ्री गिव अवे आपका है। तो अब बात करते हैं पहली बात। चलिए पिच रिपोर्ट पे आते हैं। पिच रिपोर्ट क्या कहती है? सेंचुरियन पार्क में ये मैच होने वाला है, और वहां की मैच की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग में ज्यादा कुछ सपोर्ट मिलता नहीं है। बॉलर्स को यहां पे सबसे ज्यादा विकेट्स मिलती हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर्स हो। अगर आपने लास्ट मैच देखा हो फिरोजशाह कैपिटल वर्सेस जॉबक के बीच में, तो फिरोजशाह कैपिटल हारी थी, जॉबक ने मैच जीता, लेकिन कुछ खास बैटिंग यहां पे स्कोर बना नहीं, और 125 पे ऑल टीम आउट हो गई। तो अब ये हो गई पिच रिपोर्ट। तो बैटिंग और बॉलिंग में सबसे ज्यादा सपोर्ट है, बैटिंग को नहीं मिल रहा है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए, अब कहां होने वाला है मैच? सेंचुरियन पार्क, मैं आपको बता चुका हूं। मैच नंबर 26, 1 फरवरी 9 PM शाम को तैयार रहना। कल भी 100% प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, तो पक्का। चलिए, मैच डिटेल्स पिच रिपोर्ट की मैं बात कर चुका हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट सीवीसी और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि जीएल कॉम्बिनेशन देख के आप खुश हो जाओगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे कौन कौन से निकलते आ रहे हैं ना, आप खुश हो जाओगे। आज भी जीएल कॉम्बिनेशन देखें, जाके देख लेना कि कौन हमारा वाइस कैप्टन है। डैनियल वॉर्नर जो अभी तक 2 विकेट ले चुका है। चलिए हेड टू हेड की बात करते हैं। हेड टू हेड में अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूं तो पॉइंट टेबल में दोनों नीचे हैं। अब हेड टू हेड की बात करते हैं, 2 मैचेस हो चुके हैं जिसमें फिरोजशाह कैपिटल 2 ही जीती है। अगर मैं एमआईसीटी की बात करूं तो एमआईसीटी यहां पे अभी तक एक भी नहीं जीती है। अगर आप एमआईसीटी की लास्ट परफॉर्मेंस देखो तो लगातार 4 मैचेस हारती आ रही है। यहीं पे ये सिर्फ अपना लास्ट हारी है, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं था, उससे पहले विन करती है, और ये है इनकी परफॉर्मेंस। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। कुछ प्लेइंग 11 तो भैया रिकल्स्टन, दुसान, ब्रेविस, लिविंगस्टन, किलान पॉलर्ड, सैम करन, पॉटिगर, लिंडे, काबेर, रबाड़ा, तुषारा, ये इनकी प्लेइंग 11 है। बात करें यहां पे तो भाइयों चलिए दुसान, जैसे कि परफॉर्मेंस है 2 मैचेस 75 रन, 16, 2, 19, 41, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। रियान रिकल्स्टन 1 मैचेस 11 रन, 23 रन, 27 रन, 13 रन, 5 रन, 94 रन, ये इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। लियाम लिविंगस्टन 3 मैचेस 26, 0, और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। किलान पॉलर्ड 33 और 30 और 1 विकेट भी लेके गए। 2 परफॉर्मेंस उनकी लास्ट की बहुत बढ़िया थी। सैम करन 2 मैचेस खेले हैं, 27 रन, 3 विकेट लेके गए हैं अभी तक। ये देखिए, ये परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस पे इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा रहा था, वो थी परफॉर्मेंस इनकी 38 पे 1, जिन पे इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से दिया। डिवाल्ड ब्रेविस 2 मैचेस 60 रन, कोई मतलब इनका भी 20 से 30 तक का ही स्कोर रहता है, कुछ खास परफॉर्मेंस रहती नहीं है। डिलानो पॉटिगर 1 मैचेस 1 रन, बैटिंग नहीं आई, उससे पहले देखिए कोई परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं है। कागिसो रबाड़ा 2 मैचेस 1 विकेट और 1, 0, 0, 2, 0, 1 विकेट, मान के चलो कि हमेशा कागिसो रबाड़ा लेता ही लेता है। जॉर्ज लिंडे 2 मैचेस 20 रन, 0 विकेट, 0, 0, 2, 0, 1 परफॉर्मेंस देख रहे हो। अब तुषारा की बात करते हैं। 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 पर इनकी सिर्फ इनकी ना रिदम देखो, 2, 0, फिर 2, फिर 0। अब आपको क्या लगता है फिर से 1 0 आने वाली है? चलिए बात करेंगे पूरी। थॉमस काबेर 1 विकेट, 12 पे 2 विकेट, 14 विकेट, हमेशा उससे पहले विकेट ले रहे थे। लास्ट टाइम ना बैटिंग करने का मौका ना उनके हाथ में विकेट आई। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जाननी बहुत जरूरी है, जिससे ही पता लगता है कि हमें क्या खेलना है, क्या जीतना है, कैसे हम जीत सकते हैं, क्योंकि ये ही चीज बताती है आपको सबसे ज्यादा हमें किस प्लेयर को रखना है, जो आपको ग्राइंडिंग में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो देखिए इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दुसान अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, 75 रन मारे हैं, और कोई एवरेज नहीं है इनकी हेड टू हेड में। रियान रिकल्स्टन वेन्यू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, 1 मैचेस 11 रन खेले हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख लो इस वेन्यू पे ये है।
लियाम लिविंगस्टन अभी तक इनकी वेन्यू पे कुछ नहीं है। किरान पॉलर्ड इनका भी वेन्यू पे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट मैच की देखा जाए तो लास्ट मैच इनका अबेंडन हो गया था बारिश की वजह से। सैम करन 2 मैचेस खेले हैं, 27 रन और 3 विकेट भी ले चुके हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब ये आपके लिए वीसी के रूप में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं बहुत। डिवाल ब्रेविस 2 मैचेस 60 रन, बाकी कुछ नहीं है। वेन्यू पे इन्होंने फिर भी 60 रन मारे हैं। डिलानो 1 मैचेस 1 ही रन है, तो कोई परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं इनकी। कगिसो रबाडा 2 मैचेस खेले हैं और 1 विकेट भी ली है कगिसो रबाडा ने। जॉर्ज लिंडे 2 मैचेस खेले हैं, 20 रन भी मारे हैं, लेकिन वेन्यू पे अभी तक इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। तुषारा इनका भी कोई स्टेटस नहीं है, इनका भी कोई स्टेटस नहीं है। बट मैं आपको बात करें तो दुसान से बात करते हैं, जैसे कि इनका कोई वेन्यू रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 2 रन पे 75 रन मारे हैं। तो इनसे वही बात करता हूं कि एवरेज 20 से 30 तक का एक स्कोर बनाने के चांसेस काफी ज्यादा है इनके। रियान रिकल्स्टन जैसे कि 1 मैच 11 रन खेले हैं और परफॉर्मेंस इनकी हमेशा से मैं बोलता हूं कि रियान रिकल्स्टन एक बैटिंग में अच्छा करके जा सकते हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में इनकी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल सकती है बहुत आराम से। लियाम लिविंगस्टन जैसा कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो लियाम लिविंगस्टन के बैटिंग फर्स्ट में आप चांसेस कर सकते हो कि लियाम लिविंगस्टन कुछ करके जा सकते हैं। अगर चेस करने जाता है तो लियाम लिविंगस्टन को आप बाहर कर दीजिएगा ऑनेस्टली। किरान पॉलर्ड भाई कोई स्टैट्स नहीं है, और इस बार इनको शायद ही चांसेस है कि कोई बैटिंग या बॉलिंग में कुछ करने को मिले। तो मुझे लगता नहीं किरान पॉलर्ड इस बार इस वेन्यू पे कुछ चलने वाले हैं। ठीक है, सैम करन जैसा कि आपको बता चुका हूं, इनके स्टार्ट्स अच्छे हैं, तो वीसी के रूप में इनके ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। डिवाल ब्रेविस 2 मैचेस 60 रन खेले हैं वेन्यू पे, तो भाइयों ये देखना है कि ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैटिंग फर्स्ट में है तो डिवाल्ड के काफी चांसेस है कि इनकी बैटिंग आने के चांसेस है। अगर ये चेज कर रहे हैं तो डिवाल्ड को आप बाहर कर दीजिएगा। कगिसो रबाडा, डिलानो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, छोड़िए। कगिसो रबाडा जैसा कि 1 विकेट लेते हैं तो सेफ हैंड है और 1 विकेट यहां पे लेके जा सकते हैं। जॉर्ज लिंडे 2 मैचेस 20 रन खेले इस वेन्यू पे, आपको बता रहा हूं सेफ हैंड। जॉर्ज लिंडे को इस बार जरूर रखिएगा, ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए 1 से 2 विकेट इस वेन्यू पे खोल के दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तुषारा यहां पे मैं सिर्फ इनसे 1 विकेट की उम्मीद कर रहा हूं इस पिच पे। थॉमस कावेर इनसे भी मैं सिर्फ 1 विकेट की उम्मीद कर रहा हूं। तो मेरे लिए अगर कोई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जहां पे सैम करन 1 विकेट आपके लिए खोल सकते हैं, कगिसो रबाडा 1 विकेट खोल सकते हैं, जॉर्ज लिंडे 2 आपके लिए खोल सकते हैं, और तुषारा 1 विकेट आपके लिए खोल के जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में और डेथ में कौन कर सकता है। सैम करन को मिलेगा, तुषारा को मिलेगा, और कगिसो रबाडा को भी आपको ओवर करते हुए दिख सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, जॉर्ज लिंडे भी आपको स्टार्टिंग को ओवर करते हुए दिख जाएं। सैम करन, कगिसो रबाडा और तुषारा, क्योंकि बॉलिंग में डिपेंड करता है कि वहां पर खड़ा किया जाए जॉर्ज लिंडे को ओवर में। अब बात करते हैं पिरोशा कैपिटल की। पिरोशा कैपिटल में फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स, काइल वेरिन, रायल रोजू, सबसे घटिया बंदा जिसे है ना ये बोलते हैं, कॉलिन ग्राम, कॉलिन एक्रमैन, मुत्तुस्वामी, एथान बॉश, एडल, पार्नेल, डुपविलियन। अब बात करते हैं, चलिए परफॉर्मेंस, जैसे कि इनकी लास्ट परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं। फिल सॉल्ट 1 मैचेस 9 रन, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब आपकी एक बात सुनो, इंटरनेशनल प्लेयर इनके हाथ में दे दो, अभी इंटरनेशनल मैच में ऐसे बैटिंग करना शुरू कर देंगे नए बंदे कि भैया देखने लायक हो जाएगा। अभी सिर्फ भाई चल रहे हैं। विल जैक्स 1 मैचेस 62 रन 1 विकेट, लास्ट टाइम मैंने वीसी बनाया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे गए, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। मैंने आपको कहा भी था लास्ट वीडियो में कि आपके लिए बैटिंग और 1 विकेट खोल के भी जाएंगे। काइल वेरिन 1 मैचेस 4 रन, 17, 9, 8, 72, देख लो बहुत पहले इनकी परफॉर्मेंस थी, एक ही आई है। रायल रोजू 2 मैचेस 41 रन, 10 रन। आप सबसे बड़ी बात पता है, किसी ने मैच देखा या नहीं देखा, 27 बॉलों में इन्होंने ये 10 रन मारे थे। 27 बॉलों में, मतलब जब इनको बॉल ही वेस्ट करनी थी भाई आउट हो जाओ, मत खेलो, क्यों वेस्ट कर रहे हो बॉलें। तो भाई 27 पे इन्होंने तो टेस्ट मैच बना दिया, इनको ओडीआई बना दिया, और उसके बाद भी आउट हो गए। कॉलिन एक्रमैन 7, ये 35 बहुत पहले की परफॉर्मेंस है। तो कॉलिन एक्रमैन ठीक ठाक प्लेयर है, कुछ खास है नहीं। कॉलिन ग्राम ड्रॉप कर देना। मुत्तुस्वामी 2 मैचेस 28 रन 0 विकेट। मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था भाई अगर तुम इस बंदे को ले रहे हो, अगर ये चेज में आ रहा है तो इस बंदे को जरूर रखना, क्योंकि 1 से 2 विकेट हमेशा खोलता है। आते ही 3 विकेट खोल दी इसकी, और इसके स्टैट्स भी देखो कितने बढ़िया चलते आ रहे हैं। वेन पार्नेल 2 मैचेस 4 विकेट, 12 रन 1 विकेट भी खोली, 13 रन 3 विकेट खोली, 9 रन 1 विकेट, हमेशा विकेट खोलता है बंदा। ठीक है। इथान बॉश 2 मैचेस 10 रन 3 विकेट, ठीक है, 14 और 0। आदिल रशीद 1 मैचेस 2 विकेट, 9, 1, 3, मतलब ये भी विकेट खोल रहा है। डुपविलियन 3 मैच 3 विकेट खोल दी थी लास्ट टाइम, हमारी टीम में भी था।
चलिए अब कुछ बात करें इनके वेन्यू स्टैट्स की। तो भाइयों वेन्यू स्टैट्स इनके क्या कहते हैं। फिलिप सॉल्ट 1 मैचेस 9 रन मारे अभी तक, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। विल जैक्स 1 मैचेस 62 रन मारे और 1 विकेट भी लिया इस वेन्यू पे। काइल वेरिन 1 मैचेस 4 रन, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस वेन्यू पे। अगर आप देखें तो ऑल ओवर किसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे है ही नहीं वेन्यू पे। रायल रोजू की तो वैसे भी नहीं है, कॉलिन एक्करमैन की नहीं है, कॉलिन इंग्राम भी नहीं है। मुत्तुस्वामी 2 मैचेस खेले हैं, 28 रन भी मारे हैं, अभी तक विकेट नहीं है इनके हाथ में। वेन पार्नेल 2 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट लिए इन्होंने। इथान बॉश 2 मैचेस खेले हैं, 10 रन भी मारे हैं और 3 विकेट भी लिए। आदिल रशीद 1 मैचेस खेले हैं और 2 विकेट लिए इन्होंने। डुपेविलियन अभी तक वेन्यू स्टैट्स पे कुछ खेले नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं आपको यहां से किसको रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। फिल सॉल्ट, जैसा कि इनकी परफॉर्मेंस चल ही नहीं रही है और मुझे लगता नहीं है कि अब आने वाले मैच में कुछ चलने वाली है, ये वही है। अब रह गए हैं 20 से 30 वाले प्लेयर। अभी देखो इनके पीएसएल इनकी फेवरेट सीरीज को जान दो, उसके बाद इनका बल्ला देखना। विल जैक्स जैसे कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे स्पिनर और पेसर दोनों चाहिए, और विल जैक्स आपको पहले ओवर भी करते हुए दिख सकते हैं इस पिच पे, ठीक है। तो विल जैक्स आपकी टीम में होनी चाहिए बहुत आराम से, क्योंकि ये जिस वेन्यू पे है तो 1 विकेट यहाँ पे लेके जा भी सकते हैं बहुत आराम से। काइल वेरिन अभी तक कोई परफॉर्मेंस है नहीं, और मुझे आगे देखने को काइल वेरिन से कोई परफॉर्मेंस दिख भी नहीं रही है। रायल रोजू क्वेश्चन मार्क बन गए हैं दिमाग में, चले ना चले पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है चलेगा नहीं चलेगा, बट मुझे काफी चांसेस हैं जब ये चलेगा तो ढंग से चलेगा, तो ड्रॉप करना बहुत रिस्की हो सकता है बंदे। कॉलिन एक्करमैन कोई काम नहीं है, सही जेन्युइनली बता रहा हूं। ये आपको अगर लगे कि भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है तो जीएल में ट्राई करो, स्मॉल लीग में बिल्कुल मत रखना। ये 20 से 30 वाला बंदा है, इससे ज्यादा का बंदा नहीं है इस मैच में। कॉलिन इंग्राम ड्रॉप कर देना, कोई काम नहीं है। मुत्तुस्वामी, भाई मुत्तुस्वामी जरूर रखना, क्योंकि ये बंदा आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इस वेन्यू पे अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकता है, तो ये वीसी के रूप में भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। किस केस में, अगर ये लोग चेज कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, वीसी के केस में चेज अच्छा हो सकता है ऑप्शन ये। वेन पार्नेल 4 विकेट खोले थे तो हमारी टीम में होने चाहिए। इथान बॉश 2 विकेट 3 विकेट खोले थे उन्होंने, तो भैया इथान बॉश से अगर आप बात कर रहे हो वेन्यू की, तो इथान बॉश से सिर्फ मैं 1 विकेट की बात करूंगा, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। बात करते हैं आदिल रशीद। इस बार आदिल रशीद आपको रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 विकेट आदिल रशीद भी खो सकते हैं, और डुपेविलियन तो है ही है। जो अगर आपको चूज करना है तो डुपेविलियन अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, वेन पार्नेल अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, और मुत्तुस्वामी तो यहां से हो गए, 3 बॉलर आपके लिए निकल गए और 2 बैट्समैन भी निकल गए आपके लिए। बाकी ये बेस्ट ऑप्शन है जो आपको एक अच्छा खासा रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपको चौथा रखना है तो आदिल रशीद, इथान बॉश बाहर निकाल दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन कर सकते हैं ओवर। तो स्टार्टिंग में आपको इथान बॉश करते हुए मिलेंगे, अगर ये ज्यादा पिट गए तो इनके 2 ओवर हैं, इसके बाद ये बाहर कर दिए जाएंगे। डुपेविलियन मिलेंगे, वेन पार्नेल मिलेंगे, और मिड में तो आपको आदिल रशीद वगैरह करते हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिसेंट मैचेस। इनकी जो रिसेंट मैचेस हुए थे अभी थे 27 जनवरी 2024 को हुआ था। जॉबक ने 44 पे 2 विकेट, ये मैच कैंसिल हो गया था, रेन की वजह से बंडन हो गया। 25 जनवरी को हुआ था फिरोजशाह कैपिटल वर्सेस, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, 125 पे ऑल टीम आउट हो गई थी। सुने 122, ठीक है, सनराइजर ने ये मैच हार गई, फिरोजशाह कैपिटल ने मैच जीता। पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बात ध्यान रखना, और दोनों जगह देख लो स्पिनर्स पेसर्स विकेट ले ही रहे हैं, तो स्पिनर पेसर आपके पास होनी चाहिए। एवरेज स्कोर क्या बन रहा है एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 160 से 170 बनता है एक एवरेज स्कोर। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 258 बना है, लोएस्ट यहाँ पे 69 बना है। मैं बात ही वही कर रहा हूं कि 150 तक का एक लोएस्ट स्कोर बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। वेन्यू T20 टोटल मैचेस यहाँ पे 65 हुए हैं। पहले बैटिंग इन्होंने करी 28 जीते हैं, इन्होंने चेज किया है वो 36 जीते हैं। T20 स्कोरिंग पैटर्न सिर्फ आपको एक चीज दिखाऊंगा, बिलो स्कोर यहाँ पे 128 बना है, बाकी सब नीचे है। तो मैं दोबारा से इसी पे जाऊंगा कि 150 से ही नीचे बनने का चांस है। दुसान एक अच्छे कैप्टन हो सकते हैं अगर ये बैटिंग फर्स्ट करने जाए। चेज में मैं इन पे थोड़ा पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं इस बार। रिकास्टन आपके लिए सेफ है, जब मर्जी बनाओ बैटिंग पे देके जाएंगे। विल जैक्स ये भी आपके लिए सेफ है, कैप्टन वाइस कैप्टन जब मर्जी। अगर आपको जीएल में रखना है तो जीएल में आप बिंदास दुसान को कैप्टन रख सकते हो। स्मॉल लीग में अगर आप सिर्फ आपका बजट इतना है कि आप 3 मेंबर्स खेल रहे हो, 4 मेंबर्स, देखिए आपको मैं पहली एक चीज बता दूं, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है 2 मेंबर्स खेलिए। जब आप अगर आपको डेली बेस पे पैसा कमाना है ना, जेन्युइनली बता रहा हूं, और आपको एक प्लेटफॉर्म में ऐसा बता रहा हूं जहां पे आप सच में पैसा कमा सकते हो 100% प्रॉफिट के साथ, वो भी अगर आप 2 मेंबर्स खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो, वहां पे आपको 102% पैसा देखने को मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा। फिर आप आ गए 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स।
ये उनके लिए है जो एक दो टीम से खेलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप एक दो टीम लगा के खेल रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है 3 और 4 मेंबर्स, जिसमें आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से भी निकाल सकते हो। और बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट है यहाँ पे लीग लेवल में, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कगिसो रबाडा, फिल सॉल्ट, वेन पार्नेल। फिल सॉल्ट मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो वीसी के रूप में देखते हैं। वे हो सकता है मैं चेंज कर दूं, तो डिपेंड करता है मेरे टॉस के लिए। तो टॉस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में कि कौन चेज कर रहा है और कौन बैटिंग फर्स्ट करने जा रहा है। लास्ट मैच देखते हैं जो 2023 में हुआ था इनके बीच में, ठीक है। लास्ट उससे पहले होता एबेंडन हो गया था। दुसान ने 51 मारे, मार्शल ने 16 और ब्रेविस ने 14, लिंडे ने 14 और खास किसी की परफॉर्मेंस यहां पर आई नहीं। यहीं पे फिलिप सॉल्ट ने 9 मारे, कुशल मैंडिस 39, ब्रून ने 1, राइल रोजू ने 40 मारे, डेट्सवेल ने 16 मारे और 25 स्वामी ने मारे, मुथु स्वामी ने। वेन पार्नेल 1 विकेट ले गए। अगर हम बॉलिंग की तरफ आते हैं, इथान बॉश 2 ले गए, जोशुआ लिटिल 1, नॉर्जी 1, निशम 2, मुथु स्वामी को 1 विकेट नहीं मिला, लेकिन मुथु स्वामी रखिएगा जरूर, बिल्कुल रखिएगा। सैम करन 3, कगिसो रबाडा 1, जैनसन 2, राशिद खान 1, ओ स्मिथ को 2 विकेट मिली। अब आपको बताऊं, सैम करन वीसी कैप्टन, आ गया वो टाइम जब आपको कैप्टन वाइस कैप्टन निकालना है, तो सैम करन आप बिंदास निकाल सकते हो, बिंदास। चलिए कहां खेलना है? अगर आपको डेली बेस पे प्रॉफिट चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए और आपका बजट बहुत कम है, तो लीग 11 से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको सिर्फ 15-15, 50-50 रुपए में आप जीत सकते हो, हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए जीत सकते हो आप इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जब बजट कम हो ना, समझदारी यही कहती है हमेशा से कि कम इन्वेस्ट करो और हाई प्रॉफिट लेके जाओ। तो और ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जहां पे आप एटलीस्ट अगर 10 दिन भी कमा खेल रहे हो ना, तो 10 दिन आपको प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद 10 दिन आगे के ना ड्रीम 11 पे खेलो। और बताओ दोस्तों, और ग्रैंड लीग खेलो 10 दिन। अगर आपको 50% भी वहां लगता है तो आप फायदे में हो ना। इसलिए कहता हूं हमेशा एक प्लेटफॉर्म अपने बराबर में ऐसा रखो जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता रहे। और ये प्लेटफॉर्म का लिंक आपको पता है कहां दिख जाएगा? डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे। तो जिन भाइयों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी से लीग 11 पे रजिस्टर कर लेना और प्रोमो कोड लगा देना बाबा 11 के नाम से, जिससे कि अगर आपको इस पैनल पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत आती है, मतलब मान के चलो डिपॉजिट पे, विड्रॉल पे, तो आपको भाई खड़ा है, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, बिंदास आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। और ये एक बात सुनो, जो ऐसे लीग खेल रहे हैं ना, उनके लिए फायदा है, 10 फरवरी तक रजिस्टर कर लो, जल्दी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। फाइनल टीम की बात करते हैं, तो फाइनल टीम रिकल्स्टन है, फिलिप सॉल्ट है। भाई ये सेफ हैंड है, रखना पड़ रहा है, ठीक है। ग्रैंड लीग में आप भले ही इसके साथ ट्राई कर लो, जिनका बजट अच्छा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। दुसान, राइल रोजू, इस ग्रैंड लीग में इसको भी छोड़ सकते हो आप। और बताइए, विल जैक्स, सैम करन, जॉर्ज लिंडे, ये आपके लिए 2 विकेट खोलेगा ही खोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मुथु स्वामी। अब मेरे लिए आते हैं लियाम लिविंगस्टन। अगर लियाम लिविंगस्टन पहले बैटिंग करने आते हैं, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग में, तो आप इन पे रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। अगर ये फर्स्ट या सेकंड डाउन पे आ रहे हैं तो आप इनको रिस्क मत लेना छोड़ने का, ये पहले मैं आपको बता दूं ये चीज। अगर ये फर्स्ट डाउन कर रहे हैं, पहली बैटिंग पे आ रहे हैं, ओपनिंग करने आ रहे हैं, तो आप इन पे रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। तो इसकी जगह आप रख सकते हो आदिल रशीद, ये बात ध्यान रखना, अच्छा ऑप्शन होंगे आदिल रशीद आपके लिए, ठीक है। वेन पार्नेल और काबिर, इनकी जगह डिसाइड करेंगे कि बैटिंग और फर्स्ट और टॉस कौन कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, बेस्ट बॉलिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा किसके होंगे और बेस्ट बैटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इस टीम में किसके निकलने वाले हैं? तो जिसका होगा सही जवाब, दोस्तों ले जाएगा 500 रुपीज फ्री कैश गिव अवे। तो दोस्तों, जवाब देते रहना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये मैच फिर से कमाने वाला होने वाला है। जय बाबा की।